नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। दिल्ली एनसीआर में गैस की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के हाईटेक शहर नोएडा के सेक्टर 5 और हरौला क्षेत्र में पिछले एक हफ्ते से रसोई गैस की भारी किल्लत देखी जा रही है और इसकी वजह ईरान इजराइल युद्ध को माना जा रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग पूरी तरीके से ठप पड़ चुकी है, जिसके कारण हजारों परिवार दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। अब स्थानीय निवासियों का आरोप है कि जहां एक ओर एजेंसियां स्टॉक खत्म होने और तकनीकी खराबी का हवाला दे रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर बाहर खुलेआम ब्लैक में 300 से 400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गैस बेची जा रही है। कमाने जाए या लाइन में लगे, ये लोगों का अब सवाल है। देखिए, सेक्टर 5 स्थित गैस एजेंसी के बाहर सुबह से ही महिलाओं और मजदूरों की लंबी कतारें देखी जा सकती थी। अब घंटों लाइन के बाद भी इन लोगों के हाथ खाली लगे और इन्हें ऐसे ही लौटना पड़ गया। एजेंसी संचालक केवल इतना कहते नजर आए कि नंबर लिखवा दो, फोन आएगा, लेकिन हकीकत में ना तो फोन आया और ना ही गैस की डिलीवरी इनके पास हो पाई। गैस की कमी का सबसे बुरा असर अगर माने तो दिहाड़ी मजदूरों और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है। सिलेंडर न होने के कारण कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले और लोग बाहर से महंगा खाना खरीदने के लिए मजबूर है। एक पीड़ित महिला ने अपना दर्द भी बयां किया और कहा कि हम दिल्ली नोएडा कमाने आए हैं, भूखे मरने नहीं। अगर 300-400 रुपए प्रति किलो गैस खरीदेंगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या बचाएंगे? तो देखिए, एजेंसी और ब्लैक मार्केट का खेल। हैरानी की ये बात है कि एक तरफ एजेंसियां आधिकारिक तौर पर ये बुकिंग ही नहीं ले रही, वही क्षेत्र में ब्लैक मार्केट फल फूल रहा है। संपन्न लोग तो ऊंची कीमत देकर गैस खरीद सकते हैं, लेकिन गरीब तबका इस आर्टिफिशियल किल्लत का शिकार हो रहा है। लोगों का आरोप है एजेंसियों की मिली भगत से ही गैस को ब्लैक में डाइवर्ट किया जा रहा है। तो देखिए, अगर बात करें कि नोएडा के किन किन इलाकों में गैस की सबसे ज़्यादा समस्या है, तो आपको बता दूं, वर्तमान में सेक्टर 5 और हरौला क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किल्लत है। यहाँ पर 5 से 6 दिन से सिलेंडर की किल्लत बनी हुई है। गैस एजेंसियाँ बुकिंग ना होने का क्या कारण बता रही है? अगर इस पर बात करें तो एजेंसी इसे तकनीकी खराबी और गैस स्टॉक की कमी बता रही है, लेकिन स्थानीय लोग इसे ब्लैक मार्केटिंग में से जोड़कर देख रहे हैं। नोएडा में ब्लैक मार्केट की गैस की क्या कीमतें वसूली जा रही है, उस पर बात करें तो 1 किलो गैस के लिए 300 से 400 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। गैस सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग को लेकर दिल्ली नोएडा में भी जो स्थिति है वो खराब है। घरेलू सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग पिछले 5 दिनों से पूरी तरीके से बंद है, जिससे उपभोक्ताओं को एजेंसी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर की अगर कमी हुई तो अब इसके बाद भट्टी की मांग बढ़ी है। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल अमेरिका के बीच छिड़े युद्ध ने दुनिया की इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया है। इस युद्ध का असर अब भारत में भी लगभग दिखाई दे ही रहा है, क्योंकि ईरान इसराइल युद्ध ने भारत की खाद्य आपूर्ति व्यवस्था को भी एक खराब मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल है। एलपीजी गैस सिलेंडर की संभावित किल्लत की खबरें आ रही है। हालांकि सरकार कह रही है कि पैनिक ना किया जाए, और न्यूज़ 18 भी आपसे लगातार ये अपील करता है कि पैनिक ना करें, क्योंकि पैनिक करने से कालाबाजारी और जो आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं वो बढ़ जाते हैं। तो देखिए, भारत सरकार भी अब एक्शन मोड पर है और एक बड़ा कदम उठाते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी कि ईसीए 1955 लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने साफ कहा है, आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू नहीं किया है, लागू किया है। और जो इस्मा है वो क्या है, उसे आपको अगर मैं समझाऊं तो जो ईसीए जो एलपीजी सप्लाई और कीमत को नियंत्रण में रखता है, इजराइल, ईरान, यूएस संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के सप्लाई बाधित होने से देश में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की अफवाहें फैल रही है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर और बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई में लोग लंबी कतारों में दिखाई दे रहे हैं सिलेंडर खरीदने के लिए। इसके अलावा जो छोटे शहर है वहाँ भी लगभग यही स्थिति दिखाई देती है। अब ब्लैक मार्केट में 14 किलो का जो घरेलू सिलेंडर होता है वो 1500 तक का बिक रहा है, जबकि देश में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की जो कीमत है आमतौर पर वो 900 से 950 के आसपास के दाम है। और इसी स्थिति में से निपटने के लिए अब केंद्र सरकार ने ज़रूरी वस्तु अधिनियम यानी कि ईसीए ये लागू कर दिया है। अब इसके क्या निर्देश है वो समझिए। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सभी रिफाइनरीज को निर्देश दिया है कि वे एलपीजी उत्पादन को बढ़ाकर 100% घरेलू उपयोग के लिए सुरक्षित करें। होटल रेस्टोरेंट पे सिलेंडर की सप्लाई पर थोड़ा अंकुश है। तेल विपणन कंपनियां आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल को स्पष्ट आदेश हैं कि पहले 33 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता मिले, और सरकार ने आश्वासन दिया है कि जो घरेलू उपभोक्ता है उनमें उनके लिए कोई कमी नहीं आएगी और घबराने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अब 25 दिन का नया एंटर बुकिंग नियम लागू कर दिया गया। इससे पहले ऐसा था कि आप 21 दिन में जो एलपीजी गैस है वो आप बुक कर सकते हो। अब कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए भी सरकार काम कर रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया और कनाडा जैसे देशों से अतिरिक्त एलपीजी मंगवा रहे हैं। घरेलू उपभोक्ताओं की रसोई नहीं रुकेगी। तो देखिए, अब आपका ये भी सवाल होगा
कि इस्मा क्या है यानी ESMA क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि ये कानून सेवाओं से जुड़ा है। ये कानून सरकार को बिजली, पानी, रेलवे, हवाई, परिवहन, टेलीफोन और हॉस्पिटल जैसी आवश्यक सेवाओं में हड़ताल या तालाबंदी रोकने का अधिकार देता है। इसका जो मकसद है वो है जन सेवाएं बाधित ना हो, आम लोगों को रोज़मर्रा की सुविधाएं मिलती रहे जैसे हमेशा मिलती है, चाहे कोई भी आपदा हो। ये श्रमिक विवादों या हड़तालों के दौरान लागू होता है और एस्मा यानी कि एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एक ऐसा कानून है जिसका उपयोग सरकार तब करती है जब उसे लगता है कि किसी आवश्यक सेवा के रुकने से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाएगा। अब ईरान और इजराइल के युद्ध के मद्देनजर सरकार ने पेट्रोलियम, CNG और LPG वितरण को अनिवार्य सेवा घोषित कर दिया, लेकिन इस्मा लागू नहीं किया। अब आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी ECA क्या है वो समझिए, जो 1955 में पास हुआ था। ये कानून वस्तुओं से जुड़ा हुआ है यानी कमोडिटीज से जुड़ा हुआ है। खाने पीने की चीज़ें, दवाएं, पेट्रोलियम उत्पाद जैसे LPG भी जिसमें आता है, ऐसी जो आवश्यक वस्तु है उनके उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और भंडारण और उनके कीमतों को नियंत्रित करता है। जमाखोरी यानी कालाबाजारी रोकने और उचित दाम पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार स्टॉक लिमिट लगा सकती है, उत्पादन बढ़ा सकती है या वितरण प्राथमिकता दे सकती है। वितरण प्राथमिकता मतलब किसे पहले इसे वितरित किया जाना है वो है। जहां एस्मा सेवाओं और कर्मचारियों पर केंद्रित है, वहीं आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी कि ECA वस्तु यानी कि कमोडिटीज़ की उपलब्धता और कीमतों पर नियंत्रण रखता है। अब सरकार ने LPG सिलेंडर्स की कालाबाजारी रोकने के लिए इस कानून के तहत जिला अधिकारियों को विशेष निर्देश भी दिए हैं। तो देखिए, लगातार अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहिए News 18। नमस्कार।